हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं जो कि ईयर 2018 से लेकर 2024 में पूछे गए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। सो हमारे पास जो पहली क्वेश्चन है वो है अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम of P and a mass of M, the kinetic energy of the body is। So हमको मोमेंटम P बता दिया गया है, मास M बता दिया गया है, हमें इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसकी सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर सॉल्व करके ही रखी हुई है ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर हमको मोमेंटम P दिया गया था और मास था M। तो मोमेंटम निकालने की जो फॉर्मूला है वो है मास इनटू वेलोसिटी। सो P इज इक्वल्स टू M इनटू V। अब अगर हम V को निकालना चाहे तो V इज इक्वल्स टू P बाई M। काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको सॉल्व या उसको निकालने की जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो V की वैल्यू हमको यहाँ पे मिली ना, उसी को इस काइनेटिक एनर्जी के जो फॉर्मूला है उसमें बिठाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि हमने v के जगह पे p बाई एम बिठाया है, तो v स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। फिर हमको यहाँ पे क्या मिला, p स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो यहाँ पे एक m और यहाँ पे एक m कट गया, तो रह जाता है ऊपर न्यूमरेटर में p स्क्वायर और नीचे रह जाता है 2m। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ 1/3 ओम ईच इज। सो हमको मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है उसको ढूंढ कर निकालना है। अगर जो तीनों रेजिस्टेंसेस है उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितना है, तीनों की ही 1/3 ओम्स है। तो इसको भी यहाँ पर हमने सॉल्व किया हुआ है। हम पहले एक चीज जो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे वो क्या है कि जो सीरीज कनेक्शन होता है वो हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जो पैरेलल कनेक्शन होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो हमको सीरीज में मिलेगी। तो जो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, R1, R2 और R3 तीनों को ऐड कर देना है। तो हम क्या जानते हैं, R1, R2 और R3 तीनों का ही जो वैल्यू है वो है 1/3 ओम। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करते हैं, तो सारा सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन हमको मिल रहा है वो है 1 ओम। पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है और उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 1 बाई और जो रेजिस्टेंस है उसका इनवर्स, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो अगर हम इसको वैल्यूज बिठाकर लिखे तो ये बनता है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 1/1/1/3, तो इतना सब बाई करने से क्या हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जो है सॉल्व करके दिखाया है कि 1 डिवाइडेड बाई 1/3, इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1/3 हम जब भी लिखते हैं तो ये उल्टा पड़ जाता है, ये मल्टीप्लीकेशन साइन से चेंज हो जाता है और ये जो 3 है ये न्यूमरेटर में आ जाता है, 3/1 हो जाता है। सो 1 इंटू 3 करने से हमको मिल रहा है 3। तो ये जो 1/3 जो है ये जो तीनों जगह पे लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3 प्लस 3 प्लस 3। तो हमको कितना मिल रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, ये है 1/9 ओम। अब हमको क्या बोला था, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम जो था वो हमारे सीरीज कनेक्शन में था और पैरेलल में मिनिमम था, तो 1 माइनस 1/9 करेंगे तो हमको मिल रहा है 8/9 सॉल्व करने के बाद। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमने इसको मार्क कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मायरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। सो मायरा साइकिल चलाकर अपने फ्रेंड के घर तक जाती है जो कि 5 किलोमीटर दूरी पे है। उसको क्यों जाना है, क्योंकि उसको एक पैकेट डिलीवर करना है। She goes at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। सो जाते वक्त वो जो जा रही थी तो तब उसकी जो साइकिल की स्पीड थी वो क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर, और लौटते वक्त उसकी साइकिल की स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर।
हर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल ट्रिप। सो उसका एवरेज स्पीड क्या है ये जाने आने में, पूरा होल जो ट्रिप है उसमें उसका जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, वो हमको निकालना है। तो इस टाइप के जो सम होते हैं ना, ये थोड़े लेंदी होते हैं और इनको हमको समझना है। सबसे पहले तो हमको क्या बताया गया है कि जाते वक्त की डिस्टेंस, उसको हमने d1 पकड़ा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रह रही है, उसके और उसके फ्रेंड के घर की दूरी जो है वो तो 5 किलोमीटर है, तो d1 इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। जाते वक्त उसके बाईसाइकिल की स्पीड क्या थी, 12 किलोमीटर पर आवर, तो हमको s1 भी मिल गया। अब जब हम टाइम निकालेंगे, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहीं से टाइम भी निकल जाता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हमने उसी तरीके से यहाँ पर हमको जो टाइम मिला वो है 5/12 आवर। अब जब लौटते वक्त जो डिस्टेंस है d2, वो भी अगेन 5 किलोमीटर ही है। स्पीड क्या था लौटते वक्त, 8 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम यहाँ पर हमको इसी फॉर्मूला से मिल जाता है कि 5/8 आवर। सो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब पूरी जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो पूरा टाइम लगा। तो हमारे पास यहाँ पर d1 प्लस d2 करना है और t1 प्लस t2 करना है। तो हम अगर d1 d2 t1 t2 का वैल्यू बिठा देते हैं तो यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमको जो आंसर मिल रहा है वो हो रहा है 9.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दी गई है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर बन रहा है 9.6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया था। तो ये इसका सही उत्तर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये जो स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं ये थोड़े लेंदी होते हैं, बट अगर आपको पता होगा फॉर्मूलाज तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कैलोरीफिक वैल्यू से रिलेटेड है, तो जो कि कंबशन एंड फ्लेम उस चैप्टर में था। तो वहां से हमको एक न्यूमेरिकल दी गई है कि 3.7 kg ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड टू गिव ऑफ 1.665 into 10 to the power 8 joules of energy। सो अगर हम 3.7 kg कोई भी फ्यूल को जलाते हैं कंप्लीटली, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी वैल्यू ये दी गई है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन स्टैंडर्ड यूनिट इज। सो हमको कैलोरीफिक वैल्यू तो कैलकुलेट करनी ही है, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट में। सो याद रखिएगा कैलोरीफिक जो वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है किलो जूल पर केजी, ठीक है। सो हमको यहाँ पे जो जूल में दिया गया है एनर्जी, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमने कैसे किया है। सो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल क्या था 3.7 kg, एनर्जी रिलीज हमको बता दिया है इतने जूल्स थे। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो किलो जूल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ये नंबर मिल रहा है। ओके, अब कैलोरीफिक वैल्यू उसको हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी रिलीज्ड बाय क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। सो एनर्जी रिलीज हमने बिठा दिया, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल भी हमने बिठा दिया, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है किलो जूल पर केजी। तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है 45,000, जो कि है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे कहा गया है नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाई सम ग्रोसरी आइटम्स। सो नीना साइकिल चलाकर मार्केट गई क्योंकि उसको ग्रोसरी आइटम्स खरीदने थे। द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर होम। उसके घर से जो मार्केट है वो 4 किलोमीटर दूरी पर है। शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स। सो जाते वक्त पहले के जो 10 मिनट है उसने साइकिलिंग की कितने स्पीड पे, 12 किलोमीटर पर आवर पर। On her way, she meets her friend Nikhat and stops to chat with her for 15 minutes. जाते वक्त जो रास्ते में उसको उसकी दोस्त मिल गई निखत, तो वो वहां पर थोड़ी रुकी, 15 मिनट तक उसने निखत के साथ बात की। She resumes her journey at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर। सो बाकी का जो डिस्टेंस था उसने तय किया इस स्पीड पे, 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे। What is the average speed for her journey? तो उसकी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है। तो ये भी थोड़ा लेंदी है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि जो नीना है ना यहाँ पे उनका नाम, हाँ, सो नीना और मार्केट, उस नीना के घर और मार्केट की दूरी कितनी बताई गई है हमको, 4 किलोमीटर बताई गई है। ओके, सो जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो स्पीड क्या थी उनकी 12 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा था उनको, 10 मिनट्स। सो क्योंकि स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो यहाँ पर क्या है किलोमीटर पर आवर, तो हम 10 मिनट्स को आवर में चेंज करेंगे तो हमको मिलता है 1/6 आवर। फिर दूसरा जो उसके बाद उसने 15 मिनट तक निखत के साथ चैट किया, तो इसको भी 15 मिनट को हमने 1/4 करके आवर बनाया है।
बनाया मतलब क्या, सॉल्व किया है। 60 से डिवाइड करेंगे तो हमको जो टाइम मिलेगा वो मिनट से आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो बाकी की जो जर्नी थी उसने स्पीड S2 जो है 8 किलोमीटर पर आवर से तय की। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए हमको डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है कि कितनी दूरी बाकी थी, ठीक है, क्योंकि वो मिड वे पे रुक गई थी ना निकट से बात करने के लिए। तो अब हमको D1 निकालना है। सो D1 इज इक्वल्स टू, हाँ, सो D1 इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो S1 एंड T1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको 2 किलोमीटर, मतलब उसने 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद उसने निखत से बात की थी। तो फिर बच कितना जाता है, 4 - 2 करेंगे तो हमारा डिस्टेंस 2, D2 क्या हो गया, वो हो गया 2 किलोमीटर। अब T3 हमको कैसे निकालना है, तो T3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D2 बाई S2, मतलब जो बाकी का जितना भी डिस्टेंस बाकी था उसको, मतलब 2 किलोमीटर, और S2 क्या था, वो था 8 किलोमीटर पर आवर। सो दोनों को डिवाइड करने से हमको टाइम मिल गया T3 1/4 आवर, क्योंकि 10 मिनट शुरुआत के उसने लिए, फिर 15 मिनट लिए। अब बाकी का समय कितना है, क्योंकि बाकी का हमको सिर्फ स्पीड बताया हुआ है, हमने डिस्टेंस वहां से निकाल लिया और टाइम भी निकाल लिया। तो अब एवरेज स्पीड हमको ढूंढना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या थी, D1 प्लस D2, और टाइम जो है वो है T1 T2 और 3 थी। तो अगर D1 और D2 का वैल्यू पुट करेंगे तो वो है 2 + 2, क्योंकि 4 किलोमीटर थी दूरी, और टाइमिंग्स हमने यहाँ पर बिठा दी। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्पीड आता है, एवरेज स्पीड नीना का, वो है 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से सॉल्व की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे मिरर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन अ प्लेन मिरर। सो मंजुला प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर अपने इमेज को ऑब्जर्व कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर। सो अभी जो वो ऑब्जर्व कर रही है अपनी इमेज को, तो मंजुला और मिरर की दूरी कितनी है, 5 मीटर। शी मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। अब क्या कर रही है, वो 1 मीटर मिरर की ओर, आईने की ओर बढ़ी। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज। तो अब मंजुला और उसकी जो इमेज है, ठीक है, उसके बीच की दूरी कितनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के दिखाया है कि ये है बीच का, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। पहले मंजुला यहाँ पे 5 मीटर दूरी पे खड़ी थी। तो अगर आपको प्लेन मिरर का पता है कि कैसे इमेज कितने दूरी पर बनता है, तो हम जानते हैं कि जितने दूरी पर हम खड़े होते हैं प्लेन मिरर से, ठीक उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज बनती है। तो पहले इमेज कहाँ पे बन रही थी, 5 मीटर दूरी पे ही बन रही थी। अब मंजुला 1 मीटर आगे आ गई मिरर के, मतलब अभी उसके बीच और मिरर के बीच की दूरी कितनी बन गई, 4 मीटर। तो उसकी इमेज कितनी दूरी पर बनने वाली है, 4 मीटर। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अभी जो मंजुला जिस दूरी पर खड़ी है वहां से उसके इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 + 4 कर देंगे। सो 4 मीटर + 4 मीटर क्या हो गया, 8 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे हमको बताया गया है कि अभी मंजुला और उसके इमेज के बीच की दूरी कितनी है, वो है 8 मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको पेंडुलम से पूछी गई है। सिंपल पेंडुलम की जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे दी गई है। कह रहे हैं अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में पेंडुलम 30 ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में सारे क्या दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो हम यहाँ पर जो हमको बताया गया है उसी इंफॉर्मेशन से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ऑसिलेशंस कितने थे, ऑसिलेशंस थे 30। कितना टाइम लग रहा था, 3 सेकेंड लग रहा था। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। मतलब किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको जितना समय लगता है वही उस पेंडुलम का टाइम पीरियड है। तो हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 30 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में उस सिंपल पेंडुलम को 3 सेकेंड लग रहे थे। तो अगर हम एक ऑसिलेशन निकालेंगे तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो 1 ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 3/30 सेकेंड्स, विच इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड्स। अब हम जानते हैं
फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी ढूंढने का जो फॉर्मूला है वो है 1/टाइम पीरियड करने से ही हमको उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो अगर हम 1/0.1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 10 हर्ट्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो है हर्ट्स। सो ये ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। हमारा क्या आया 2 में, क्या कहा गया है, इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्स। तो ये इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर per hour for 12 minutes and then at a speed of 40 किलोमीटर per hour for next 18 minutes। So यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक बस है जो कि ट्रैवल कर रही है 12 मिनट तक के लिए, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। फिर जो 18 मिनट है उसके अगले, तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कंप्लीट कर रही है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमको यहाँ पर बस ने कितनी दूरी तय की, कितनी डिस्टेंस कवर की, उसको सॉल्व करना है। तो हम चले आते हैं अपने सॉल्यूशन पेज में। यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन से ही जो हमको क्लूज दिए रहते हैं वहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्पीड 1 वो क्या बताया गया है 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम t1 वो कितने हैं 12 मिनट विच इज इक्वल्स टू 1/5 आवर। सो डिस्टेंस 1 हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करने से हमको डिस्टेंस मिल जाता है। तो हमको पहला जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर मिल गया। इसी तरीके से स्पीड 2 हमको बताया हुआ था 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम 2 इज 18 मिनट विच इज इक्वल्स टू 3/10 आवर। तो अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो अगेन S2 मतलब स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 12 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है, D1 प्लस D2 करेंगे तो 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 22 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया था। तो ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकेंड। तो अगर किसी सिंपल पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज है तो वो कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगी 16 सेकेंड्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमको बता दी गई है, फ्रीक्वेंसी क्या है 2 हर्ट्ज। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे अगर हम वैल्यू बिठा देंगे 1/2 मतलब क्या 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, क्योंकि हम क्या जानते हैं टाइम पीरियड का मतलब ही क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। सो 0.5 सेकेंड में वो वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, 1 सेकेंड में वो 1/0.5 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, 16 सेकेंड्स में वो 1/0.5 इंटू 16 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी, जो कि है 32 ऑसिलेशन। ऑप्शन नंबर 3 पे दी गई है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेवा इज ड्राइविंग फ्रॉम हर ऑफिस टू हर होम। रेवा अपने ऑफिस से अपने घर की ओर जा रही है विच इज 22 किलोमीटर अवे। सो वो कितने दूरी पर है 22 किलोमीटर पर दूरी है उसकी। शी ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। सो फर्स्ट जो 10 मिनट्स है उसने 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कंप्लीट किया। शी स्टॉप्स फॉर 15 मिनट्स एट अ मार्केट। मार्केट में वो 15 मिनट के लिए रुकी और उसने कुछ आइटम्स खरीदे। She resumes her journey at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर। और बाकी की जर्नी उसने 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंप्लीट की। What is her average speed for the entire journey? तो उसकी एवरेज स्पीड पूरी जर्नी में क्या है। तो अगेन ऐसे ही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व की थी। तो सबसे पहले हमको क्या कहा गया है कि उसके ऑफिस से घर तक की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है 22 किलोमीटर। पहले जो स्पीड थी 10 मिनट तक वो जिस स्पीड से चली वो क्या है 48 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 10 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 1/6 आवर। सो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, हमको स्पीड इंटू टाइम करना है। तो S1 इंटू T1 करने से हमको पहला वाला जो मिल रहा है वो है 8 किलोमीटर। सो उसने 8 किलोमीटर दूरी कंप्लीट की 10 मिनट में। बाकी का जो डिस्टेंस है वो कितना बच जाता है, क्योंकि 22 टोटल डिस्टेंस हमको पता है तो 14 किलोमीटर हमको D2 मिल गया। T2 हमको क्या बताया गया है, वो 15 मिनट मार्केट पे रुकी थी कुछ आइटम्स खरीदने के लिए। तो 15 मिनट मतलब क्या 1/4 आवर। और S2 स्पीड 2 हमको क्या बताया गया है 56 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड पे उसने बाकी की जर्नी कंप्लीट की। तो हम अगर टाइम 3, क्योंकि हमको बाकी का जो जर्नी है उसका टाइम नहीं पता, डिस्टेंस तो पता चल गया, वो हमने 22 से 8 माइनस करके निकाल लिया। अब टाइम बाकी है, टाइम हमको ढूंढ के निकालना है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड करने से हमको टाइम मिल जाएगा। तो वो आता है हमारे पास 1/4 आवर सॉल्व करने के बाद। एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड मतलब टोटल जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन,
मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड, नॉट टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. सो d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3. सारे वैल्यूज बिठाने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है सॉल्व करके वो है 33 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया था. सो ये थी उसकी एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी. यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन कहा गया है वो है अ कार दैट कैन ट्रैवल एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर टेक्स 7 आवर 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर. सो एक कार है जिसकी मैक्सिमम स्पीड हमको बता दी गई है, क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर, और इसको 7 आवर्स 45 मिनट्स लगता है 372 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में. What is the difference between the maximum and the average speed of this car? So हमको सबसे पहले तो मैक्सिमम स्पीड तो बता दी गई है, ठीक है. एवरेज स्पीड हमको निकालनी है जो यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन दी गई है उसी से, ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है. सबसे पहले हमको क्या बताया गया है कि डिस्टेंस जो है वो है 372 किलोमीटर. उस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर. सो यहाँ पर जो मैंने टाइम निकाला है वो क्या था, डिस्टेंस बाय स्पीड विच इज इक्वल टू 372 बाई 120 आर. तो ये उतना जरूरी नहीं था, यहाँ पे टाइम निकालने की इस जगह पे जरूरत नहीं थी. नेक्स्ट हम चले जाते हैं. डिस्टेंस हमको बताया गया है 372 किलोमीटर. टाइम हमको बताया गया है कि इतनी दूरी वो कंप्लीट करता है 7 आवर एंड 45 मिनट्स में. मतलब 45 मिनट्स मतलब क्या, 3/4 आवर. सो 7 3/4 आवर, ये मिक्स नंबर है, इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं तो वो आ रहा है 31/4 आवर. तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड मतलब क्या, यहाँ पे मैंने टोटल डिस्टेंस नहीं लिखा है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. तो सब सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है आंसर 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि उसकी एवरेज स्पीड है. अब हमको मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड के बीच की डिफरेंस निकालने के लिए कहा गया था. सो उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी, 120 किलोमीटर पर आवर. उसकी एवरेज स्पीड क्या निकली, 48 किलोमीटर पर आवर. दोनों को माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड की जो डिफरेंस है वो ये है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड. सो साउंड की जो स्पीड है हवा में वो कितनी है, 320 मीटर पर सेकेंड. इफ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज 640 सेंटीमीटर, इट्स टाइम पीरियड इज. सो हमको साउंड की जो वेवलेंथ है वो बता दी गई है 640 सेंटीमीटर. हमको टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि जो चीजें हमको दी गई है उनके बीच में रिलेशन क्या है. सो यहाँ पर मैंने v मतलब वेलोसिटी समझाया है, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड समझाया है, और ये लैम्डा मतलब क्या है, वेवलेंथ. अब वेलोसिटी, टाइम पीरियड और जो वेवलेंथ है उसके बीच में जो रिलेशन है वो इस फॉर्मूला से दिखाई जाती है. तो हमको क्या कहा गया है, हमको टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड के लिए ये t यहाँ पे चला जाएगा, v उसकी जगह ले लेगा, तो ये होता है t इज इक्वल्स टू 1/v इंटू लैम्डा विच इज इक्वल्स टू वेवलेंथ. दूसरी बात क्या है, आप देखिए जो स्पीड दी गई है, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी जो दी गई है वो मीटर पर सेकेंड में है, और जो वेवलेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है. तो हमको इसको मीटर में चेंज करना है. तो 640 सेंटीमीटर मीन्स सॉरी सेंटीमीटर मीन्स 6.4 मीटर. ओके, तो अगर हम वैल्यूज पुट करें t इज इक्वल टू 1/320 इंटू 6.4, ठीक है. तो अगर हम क्या बोलते हैं उसको, डेसिमल के उस पे जाएंगे तो ये डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 3200 सेकेंड्स. ओके, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.02 सेकेंड्स विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4. तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 0.02 सेकेंड. ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है अ फैमिली ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर बाय कार. सो एक फैमिली है वो दिल्ली टू जयपुर जा रही है कार के मदद से, ठीक है, बाय कार जा रही है. द ओडोमीटर ऑफ देयर कार रेड 4157 मतलब 4157 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप. सो ट्रिप की स्टार्टिंग में देखना आप, कोई भी व्हीकल होता है तो ओडोमीटर वहां पे रहता है, तो उसने कितना दिखाया, वो दिखाया 4157 किलोमीटर. जर्नी की स्टार्टिंग में उसने ये रीडिंग दिखाई. एंड
436 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, और ट्रिप जब खत्म हुई तो उसने ये रीडिंग दिखाई. इफ इट टुक देम 5 hours 10 minutes to complete this journey, what was the average speed? अगर इस ट्रिप को कंप्लीट करने में उनको 5 hours 10 minutes लगा, तो फिर एवरेज स्पीड क्या है कार की, वो हमको फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है. तो ओडोमीटर रीडिंग एट स्टार्ट, शुरुआत में कितनी रीडिंग थी, 4157 किलोमीटर. ओडोमीटर रीडिंग एट द एंड, सो 4436 किलोमीटर है. डिस्टेंस ट्रैवल निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि एट द एंड जो रीडिंग हमको दी थी ओडोमीटर ने, उससे हमको इनिशियल रीडिंग जो है उसको माइनस करना होता है. तो माइनस करने से हमको जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो मिल गया 279 किलोमीटर. टाइम टेकन हमको बताया है 5 hours 10 minutes. सो 10 मिनट्स को हम आर में चेंज करेंगे तो 5/1/6 आर आ रहा है, और उसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो आ रहा है 31/6 आर. सो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है. सो ऑप्शन नंबर 3 में 54 किलोमीटर दिया गया है. सो इसको हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द ओडोमीटर ऑफ अ बस रीड्स 4000 किलोमीटर एट द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दिल्ली टू 4150 किलोमीटर ऑन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन इन 3 hours. सो स्टार्टिंग में ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, 4000 किलोमीटर. एंडिंग पे क्या थी, 4150 किलोमीटर. और पहुंचने में कितना टाइम लगा, ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, 3 hours लगा. सो द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमको निकालनी है. तो ये पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही है. यहाँ पर हमको ओडोमीटर रीडिंग एट स्टार्ट 4000 किलोमीटर, ओडोमीटर रीडिंग एट द एंड 4150 किलोमीटर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को माइनस करेंगे तो बनता है 150 किलोमीटर. टाइम कितना है, 3 hours है. एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. सो ये करने से हमको क्या मिल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर. एक ट्विस्ट है, यहाँ पर हमको जितने भी स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में दिए गए हैं. तो मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट करना हो तो इजी तरीका क्या है, उसको हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. तो ये करने से हमारा जो आंसर बन रहा है वो है 13.8 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है. तो ये इसका सही उत्तर है, 13.8 सेकेंड. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट on the electrical resistance of a wire if its length and the area of cross section both doubled. तो कह रहे हैं कि किसी भी वायर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उस पे क्या असर पड़ेगा अगर हम वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दे. तो ये बहुत ही इजी है. पहले हमको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और ये जो लेंथ और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसके बीच में रिलेशन क्या है. तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो. रो है रेजिस्टिविटी, ठीक है, और L लेंथ के लिए जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है यहाँ पे. तो हमको क्या कहा गया है कि अगर लेंथ डबल कर दी जाए तो L बन जाएगा 2L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बन जाएगा 2A. तो अगर हम नया जो रेजिस्टेंस है वहां पर अगर ये नए वैल्यूज बिठाए 2L और 2A, तो देखिए 2 तो कैंसिल हो जा रहा है. तो हमको क्या मिल रहा है, अगेन यही रिलेशन मिल रहा है जो कि पहले थी. तो क्या रह जाता है, जो रेजिस्टेंस है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी जो रेजिस्टेंस थी वो रो L/A है और बाद में भी जो R डैश है यहाँ पे भी रो L/A ही हमको मिला, क्योंकि जो 2 था वो कैंसिल हो गया. तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, इट विल रिमेन अनचेंज्ड. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. यहाँ पर हमसे कहा गया है, व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 4 times. तो कह रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा अगर जो लेंथ है जिससे लटकाया जाता है, एक्चुअली जो लेंथ है उसकी, उसकी लेंथ को अगर हम 4 times कर दे तो क्या असर पड़ने वाला है टाइम पीरियड पे. तो ये भी हम जानते हैं यहाँ पर कि टाइम पीरियड का मतलब, यहाँ पे मैंने T पकड़ा है, लेंथ L पकड़ा है. सो टाइम पीरियड स्क्वायर T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू रूट L. तो हमको यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो लेंथ है वो क्या हो गई है, 4 times उसको कर दी गई है. तो अगर हम लेंथ के यहाँ पे 4 बिठाएंगे सो T इज इक्वल्स टू रूट 4 बन रहा है. तो हम क्या जानते हैं, रूट 4 मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, टाइम पीरियड जो हो गया वो डबल हो गया.
सो इट बिकम्स ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। सो इट विल बिकम ट्वाइस, अगर हम उसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर देते हैं, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगेन एक ओडोमीटर से रिलेटेड, मतलब यहाँ पे भी हमको एवरेज स्पीड ही निकालनी है। सो अ फैमिली ट्रेवल्ड फ्रॉम सूरत टू मुंबई बाय कार। सो एक फैमिली है जो कि सूरत से मुंबई जा रही है कार की मदद से। द ओडोमीटर ऑफ देयर कार रीड्स 5812 किलोमीटर एट द स्टार्ट, और एंड में क्या रीड की, 6092 किलोमीटर। ओके, अगर उनको 5 आवर्स 20 मिनट्स लगा पूरा जर्नी कंप्लीट करने में, तो उस कार की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, हमको फाइंड आउट करनी है। तो अभी तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। सो ओडोमीटर रीडिंग एट द स्टार्ट, ओडोमीटर रीडिंग एट द एंड, हमको क्या करना है, फाइनल जो रीडिंग है उससे इनिशियल को माइनस करना है। ओके, हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा वो जो कि है 280 किलोमीटर। टाइम टेकन हमको आवर और मिनट में मिलाकर बोला गया है, तो हम मिनट वाले पार्ट को आर में चेंज कर लेंगे, तो हमको ऐसा मिल रहा है 16/3 आर। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 52.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ओके, सो इसका जो सही उत्तर है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है द रेडियाई ऑफ टू मेटालिक बॉल्स। टू मेटालिक बॉल्स मतलब क्या है, वो एक स्फीयर है, तो ठीक है। सो उनकी जो रेडियाई है वो क्या है, ए और बी की जो रेडियाई है वो किस रेशियो में है, 3:1 रेशियो में। उनकी डेंसिटीज किस रेशियो में है, 1:3 में है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो उनकी मासेस मतलब जो मेटालिक बॉल ए और बी है उनके मासेस की रेशियो क्या होगी। तो इसको हम धीरे धीरे समझ कर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, रेडियस का यहाँ पे मैंने आर लिया है, डेंसिटी का डी लिया है, मास के लिए एम लिया है, वॉल्यूम के लिए वी लिया है। सो क्वेश्चन में हमको दो चीजें बता दी गई है, रेडियस 1 और रेडियस 2 का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो रेशियो है, मतलब मेटालिक बॉल ए का रेडियस 1 है, मेटालिक बॉल बी का रेडियस 2 है। दोनों का रेशियो क्या है रेडियस का, मतलब रेडियाई का, वो है 3:1। और दोनों की डेंसिटीज का रेशियो भी हमको बताया गया है, वो है 1:3। फाइंड आउट क्या करना है, m1:m2, मतलब m1/m2 हमको निकालना है। तो यहाँ से आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा ना, क्वेश्चन में ही क्लू मौजूद रहता है, और वहीं से हमको उस क्लू का इस्तेमाल करके ही जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो बहुत लोगों को मैथ से डर लगता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में डर लगता है, बट अगर आपको जो फॉर्मूलाज है, ठीक है, जो रिलेशन है, या आपको पता हो कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये चुटकी का काम है। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, हम जानते हैं ये एक रिलेशन है डेंसिटी, मास और वॉल्यूम के बीच में। तो हमको m1:m2 निकालना है, तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम दोनों मेटालिक बॉल्स का अगर वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले वाले मेटालिक बॉल का जो रेडियस था वो r1 था और दूसरे का r2 था। 4/3 पाई ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो रह जाता है r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब। r1 हमको 3 दिया गया था, r2 1 दिया गया था, तो ये बनता है 27/1। सो v1:v2 या v1/v2 बन रहा है 27/1 या 27:1। अब हमको क्या करना है, m1:m2 यानी कि m1/m2 निकालना है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो m1 की जो डेंसिटी है वो क्या है, d1, और वॉल्यूम क्या है, v1। सो d1 इंटू v1 होगा, और m2 की डेंसिटी d2 है और v2 है उसकी वॉल्यूम। सो सारा कुछ वैल्यू पुट करने के बाद हमको जो m1:m2 मिल रहा है वो है 9:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ओके, सो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ हिज जर्नी विद अ स्पीड v1 एंड द नेक्स्ट हाफ विद अ स्पीड v2। सो टोटल डिस्टेंस अगर हम d पकड़ ले तो d/2, मतलब फर्स्ट हाफ जो जर्नी की है उसको उसने v1 स्पीड से कंप्लीट की और सेकेंड हाफ उसने v2 स्पीड से कंप्लीट की। तो हमको एवरेज स्पीड ऑफ द कार टू कंप्लीट इट्स होल जर्नी इज इसको निकालना है, मतलब उस कार की जो एवरेज स्पीड है वो हमको निकालनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हमको जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी के बेसिस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सो टोटल डिस्टेंस अगर d है, ठीक है, अगर d है टोटल डिस्टेंस, जस्ट वेट अ मोमेंट, हाँ, सो अगर टोटल डिस्टेंस d है तो d1 मतलब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d/2। स्पीड हमको v1 बताया गया है, तो वहां से हम टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको टाइम का पता होना चाहिए। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड करने से, तो डिस्टेंस क्या है, d1 हमारा है d/2 और v।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, टाइम d/2v1। दूसरे केस में जो सेकेंड हाफ की जर्नी है, डिस्टेंस अगेन d/2 है, स्पीड क्या थी यहाँ पर v2 बताई गई थी, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड करके, तो अगेन हमको दूसरा जो मिल रहा है टाइम वो है d/2v2। ठीक है, अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस क्या है, d1 प्लस d2 जो कि है d/2 हो गया, और जो टाइम t1 और t2 है उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो d/2 और d/2 हाफ हाफ मिलके एक बन गया, d बन गया। और अगर हम यहाँ पे 2v1 और 2v2 इसको अगर हम लेंगे तो ये नीचे आएगा 2v1v2 और बाकी ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और आगे जाकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास बच रहा है, ऊपर d है, d को हमने अलग कर लिया, आ गया हमारा v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई 2v1v2। सो ये जो d ऐसा लिखते हैं ना, इस बाई का मतलब है डिवाइडेड बाई, और फिर हम लिखेंगे d इंटू v2 प्लस v1। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, v1 v2 हो गया। सो ये जो डिवाइड की साइन है ये जब मल्टीप्लाई में चली जाती है ना तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 2v1v2 इधर पे आ जाएगा और यहाँ पे d इंटू v2 प्लस v1 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे का जो d है वो कट जाएगा, बच जाता है हमारे पास 2v1v2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, आप जो भी लिखे एक ही बात है। तो ऑप्शन 4 में ये वाला चीज दिया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ रैबिट्स फास्टेस्ट स्पीड इज 57 किलोमीटर पर आवर। सो एक रैबिट की जो फास्टेस्ट स्पीड है वो है 57 किलोमीटर पर आवर बताया गया है। इफ इट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर then how much time in minutes will it take to cover it if it runs the fastest it can। तो कहा गया है कि अगर इस रैबिट को 2.5 किलोमीटर कंप्लीट करनी हो विथ इट्स फास्टेस्ट स्पीड, मतलब अपने फास्टेस्ट स्पीड में उसको ये दूरी अगर कंप्लीट करनी हो तो हमको टाइम निकालना है मिनट्स में, कितने मिनट्स उसको लगेंगे ये 2.5 किलोमीटर कवर करने में। तो अगेन हम यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उनको लिख लेते हैं। रैबिट की फास्टेस्ट स्पीड क्या है, 56 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी कवर उसको करनी है, 2.5 किलोमीटर। सो जो स्पीड है यहाँ पर क्या कहा गया है, 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या 56 किलोमीटर वो एक घंटे में कंप्लीट करता है, तो 1 किलोमीटर वो 1/56 आवर में कंप्लीट करता है। फिर 2.5 यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो 2.5 किलोमीटर को उसको कवर करने में क्या करना पड़ेगा, 1/56 इंटू 2.5 आवर होगा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है इतने आवर। अब हमको टाइम इन मिनट्स ढूंढने के लिए कहा गया है, तो अगर आवर से मिनट्स में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आ रहा है 2.64। बट देखिए ऑप्शन में कहीं पे भी डेसिमल में कोई भी आंसर नहीं दिया गया है, तो अगर 2.64 मिनट्स को अगर हम राउंड अप करें, क्योंकि 0.5 से ऊपर चला गया है, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या है 3 मिनट्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो 1 इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे कहा गया है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 360 मीटर्स इन 2 मिनट्स। एक साइक्लिस्ट है, उसको 360 मीटर्स कंप्लीट करने में 2 मिनट लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये तो बहुत ही इजी बच्चों जैसा क्वेश्चन था। डिस्टेंस हमको क्या बताया गया है, 360 मीटर। मिनट्स हमको कितने बताया, मतलब टाइम हमको कितना बताया गया, 2 मिनट। बट यहाँ पर देखिए आपको जितने भी आंसर्स है वो मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, मतलब क्या 2 मिनट्स को हमको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 2 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। सो स्पीड हमको निकालना था ना, हाँ हमको उसका स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 360 डिवाइडेड बाय 120 अगर करेंगे तो हमको मिल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड लिखने का मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर बाय सेकेंड। जो भी चीज नीचे रहती है ना, ऊपर वाला वैसे ही रहता है, जो चीज नीचे रहती है उसको -1 ऐसे करके लिखते हैं। सो 3 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है, ये वाली इसकी सही आंसर है, 3 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमसे कहा गया है अ फेदर ऑफ मास 15 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। सो 15 ग्राम का एक फेदर है जिसको ऊंचाई से ड्रॉप किया गया है। इट इज फाउंड टू फॉल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये गिर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको ध्यान में रखना है जब भी कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो तब
जो फोर्स उस पर एक्ट करता है वो 0 है। तो इसके लिए हमको कोई भी मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0। So as it is falling with a constant velocity, net force acting on it is 0. ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन आयन X3+ is obtained from an element X. So एक आयन है X3+ जो कि हमको एलिमेंट X से मिल रहा है, जिसका एटॉमिक मास कितना है 27 और एटॉमिक नंबर कितना है 13। The number of protons, electrons and neutrons in X3+ is respectively. So इस आयन में कितने प्रोटॉन्स हैं, मतलब सबसे पहले प्रोटॉन रहेगा दिया, फिर इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, फिर न्यूट्रॉन दिया रहेगा। सो PEN इस फॉर्म में हमको निकालना है। तो हम देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ X हमको क्या दिया गया है 13, एटॉमिक मास ऑफ X क्या दिया गया है 27। X3+ का मतलब क्या है कि इस आयन में, ये आयन बना कैसे, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, हम जानते हैं एटॉमिक नंबर जितना होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं, बट 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज कर दिए, तो 13 - 3 अभी क्या है X3+ स्टेट में उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो ये 13 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर है 27 और 13 क्या है हमारा ये एटॉमिक नंबर। सो 27 - 13 करते हैं तो 14। अब हमको किस ऑर्डर में निकालना था, PEN। सो प्रोटॉन है हमारा कितना, प्रोटॉन है 14, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है 10, और सॉरी नॉट प्रोटॉन, प्रोटॉन इज 13, मैंने गलत बोला, मैंने न्यूट्रॉन का लिख दिया। प्रोटॉन इज 13, इलेक्ट्रॉन इज 10 एंड न्यूट्रॉन इज 14। तो इस ऑर्डर में ऑप्शन 4 में हमको बताया गया है। सो 13, 10, 14, ठीक है, प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रॉन का नंबर है। तो उस हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। इसी के साथ मेरा आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही सेशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।